राम राम जी सबने, जय श्री श्याम, जय माता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो मस्त है और जो मस्त है वही तो व्यस्त है। तो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सुबह के 6 बज गए थे, मैं उठ चुकी हूँ और मैंने सबसे पहले गैस पे गर्म पानी रख दिया और चाय बनने रख दी थी। तब तक बाबू भी आ गया था दूध लेके। फिर मैंने दूध ओज दिया, चाय का दूध अलग निकाल दिया। दूध हो जाता तब तक चाय भी बन गई थी और मैंने चाय प्यालियों में छान के और गर्म पानी डाल के मग्गे में दे दिया था बाबू और दही। और मेरी चाय भी साथ ही बना ली थी मैंने। आज मम्मी है नहीं, मम्मी जा रही थी मम्मा के। तो सुबह सुबह मैंने जल्दी उठ के सारा काम मैंने खुद नहीं निपटाना था। उसके बाद कैंपर में थोड़ा सा पानी पड़ा था, वो मैंने धो के और साफ पानी डाल दिया कैंपर में, कैन खाली करके रख दिया। सुबह सुबह सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ा है पानी की रसोई में। और उसके बाद मैंने दूध देखा जाम रहा था अच्छी तरह, फिर उसमें मैंने रई लगा दी। सबसे पहले मैंने दही निकाली थोड़ी सी, ये मांस खातर, और कुछ अगर रायता बनाना हो या चटनी बनानी हो तो उसमें डाल ले। तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के और मैंने इसमें रई लगा दी। उसके बाद भी मैंने 1 गिलास गर्म पानी और अपनी चाय लेकर मैं अंदर चली गई रूम में। अंदर गई तो हिमांश भी उठ चुका था, कैसे आँखें मसला रहा है और अभी ये थोड़े से आलस में है, देख रहा है मम्मी क्या कर रही है। फिर मैं थोड़ी देर इसके पास बैठ गई और ये बार बार कंबल से बाहर पैर निकाले थे। हम खा बेटा कंबल ओढ़ ले, ठंड है बहुत ज़्यादा। और ये फिर भी नहीं मानता, फिर भगा दिया। और ये आपको कुछ बता रहा है, समझ लो भाई क्या कह रहा है। उठ गया, फिर ये बैठ गया। उठने के बाद और मैं इसको बोल रही हूँ कि बेटा सभी को हाथ जोड़ के राम राम करो। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज है कि सभी को नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मम्मा सबको किसको बोल रही है। और लास्ट में इसने शर्माते हुए आप सबको राम राम दे ही दी। फिर बाद में अपने पजल उठा लाया कि मम्मा इसको जोड़ के इसका बॉक्स बना दो, और फिर ये इसके साथ खेलता है बॉक्स के साथ। सुबह उठते ही इसकी एनर्जी हाई हो जाती है। और इसका बॉक्स बनाते बनाते मैंने चाय भी ख़त्म कर ली थी। फिर इसका बॉक्स बना के मैं चली गई थी रसोई में। और ये यहीं कमरे में बिस्तर पर अपने आराम से बॉक्स के साथ खेलता रहा। तब तक मैंने अपना काम निपटा लिया। और आज तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, धुंध भी इतनी ज़बरदस्त थी कि आज तक ऐसी धुंध सर्दियों की पहली शायद गिरी हो। इससे पहले तो हल्की थी, लेकिन आज जो धुंध थी वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। फिर मैंने गर्म पानी करके और थर्मोस में डाल दिया, ताकि जब भी पीने की ज़रूरत पड़े तो गर्म ना करना पड़े बार बार। गर्म पानी लिया और पिया आराम से। और इस काम में टाइम लग गया था लगभग 15 से 20 मिनट का। और तब तक मेरी रई भी चल रही थी, घी भी आ गया था। फिर मैंने सबसे पहला गर्म पानी लेकर थोड़ा सा रई पोंछ दी और फिर मैं घी निकालने लगी। और घी निकालते निकालते हिमांश को भी आवाज़ लगा रही थी, वो भी खेल रहा था। तो रई पोंछ के मैंने साइड में रख दी थी स्टैंड पे। और उसके बाद अच्छे से बिलोनी पोंछ के मैंने घी निकाल लिया कुछ तो कटोरी में, जो अभी खाने के काम आएगा सुबह सुबह बाजरे की गरम गरम रोटियों के साथ। और बाकी मैंने निकाल दिया था डेगची में। और इस तरह अच्छे से हिलाते हुए बिल्कुल और घी शीत से अलग कर दिया मैंने। उसके बाद सारा घी जितना भी रखा था फ्रिज में वो सारा इकट्ठा कर लिया और ये बड़ी वाली डेगची में डाल के और ताता करना रख दिया। कटोरे वाला तो आसानी से डल गया था डेगची में, लेकिन जो ये छोटी डेगची वाला घी था ये तो फ्रिज में रखा हुआ था बिल्कुल, इसकी तो बर्फ़ जम रही थी। फिर इसके बाद मैंने वो गैस पर रख के थोड़ा सा गरम कर लिया और आसानी से डाल लिया बाद में। और जितना भी घी था एक कटोरी डेगची में सारा बड़ी डेगची में करके हमने ताता करना रख दिया था, घी ता दिया था। फिर सारे चाय के बर्तन जितने भी थे वो सब मैंने सुबह सुबह धो दिए। और कोई भी काम करो बर्तन तो सबसे पहला ज़्यादा हो जावे हैं। और मैं जल्दी जल्दी लग रही थी अपना काम फिनिश करने, क्योंकि इसके बाद मैंने बाहर का भी काम करने जाना था, झाड़ू लगानी थी और गोबर डाल के आना था, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने बर्तन साफ़ कर दिए। और आज तो धुंध काफ़ी ज़्यादा थी तो हिमांश मेरे साथ है जाया करे, इसलिए मैं आज लेट गई थी बाहर। बच्चा है, इसको ठंड से बचाने के लिए इसलिए मैं बाहर लेट गई थी। तब तक मैंने अपना अंदर का काम निपटा लिया। बर्तन साफ़ करके हमने झाड़ू लगा दी थी और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा उठा लिया और पोछा लगाने लगी। सबसे पहले पोछा लगाने की शुरुआत मंदिर साइड से हुआ है। फिर मंदिर में पोछा लगा के और इस गली वहाँ के और फिर रूम किचन सारी जगह पे पोछा लगा दिया। और हिमांश भी यहीं पे खेल रहा था। मैं पंखा भी नहीं चला सकी क्योंकि वो अड़े खेल रहा था। पंखा चला देती तो ये जल्दी सूख जाता, लेकिन हिमांश बॉल के साथ खेलने लग रहा था और बीच बीच में मैं भी उसकी हेल्प करूँ थी।
बोल के किक कर दो थी तो खुश हो जाओ था। ओल से पोछा लगाते हुए फिर बाहर 2-3 पैड़ी हैं उन पर के, और उसके बाद ये जो गैलरी सी है उसमें पोछा लगाते हुए पोछा कंप्लीट कर दिया। और ये हमारी वो हिमांश ने बोल के किक, और इधर से मैंने हमारी किचन में चली गई, बता रहा है कि वहाँ चली गई, और अभी हमारे गए किक। ये खुश हो रहा है मेरा बेटा, खेलने लग रहा है, और काम करते करते मैं भी इसके साथ खेले जाऊँ। उसके बाद पोछा कंप्लीट कर दिया हमने। पोछा कंप्लीट करने के बाद मैं दूध तरह के आई थी बाहर। उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं फ़ोन नहीं ले गई थी बाहर तो। और उसके बाद आ गई थी मैं रसोई में, लहसुन छीलने लगी। और एक लेडीज़ का सबसे ज़्यादा काम तो किचन में ही हुआ है। फिर मैंने लहसुन छील लिया, चटनी बनाने की तैयारी करी। और ये चने का हरा साग जो कल आया था मेरे मायके से, और इसकी चटनी तो मैंने बहुत स्वाद लगा रहे हो, तो मैंने स्पेशल मंगवाया था। इसका तो मतलब ऑर्डर दिया था कि यो ज़रूर भेज दियो, और कुछ भेजो ना भेजो। बाद में मैंने मिक्सी उठाई और थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च और दही डाल के, हरे चने का साग डाल के मस्त सी चटनी बना दी, स्वाद अनुसार नमक डाल के। हरे चने की चटनी, बाजरे की रोटी और साथ में लूनी की मज़ा सा आ जाए। फिर कुछ शाम वाली सब्जी भी बच रही थी, इसलिए मैंने चटनी बना ली आज। और टाइम भी हो गया था खाने का, 10:15 बज गए थे। पापा और भी आ गए थे अंदर, टीवी देखने लगे। फिर मैंने जल्दी साइड में तवा रख के और गर्म पानी रख के इतने चून छान लिया। चून में नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सूखा चून निकाल लिया एक अलग कटोरी में। और फिर मैंने चून ले लिया। हिमांश भी अड़े था मेरे पास रसोई में, इसके साथ भी मैंने बात लगानी पड़े हैं काम करते करते। और फिर सब्जी गर्म करनी रख दी थी मैंने साइड में, और चून भी जल्दी खाने की बाट में बैठे थे पापा। और मैं बाजरे का चून सारा एक के साथ पी लिया करो, जिस तरह की वहाँ का ब्याह करा मैं बाजरे का पी लिया करो। और फिर जल्दी एक साथ खाना बना लिया। उसके बाद मैंने अच्छे से मैश करके बाजरे का चून और गर्म रोटी बना दी थी, और साथ में डाल के भी दे दी थी हरे चने की चटनी, लस्सी, काला नमक, जीरा डाल के। और सब्जी शाम वाली बाजरे की रोटी और नूनी की गरम सेक के दे दी थी। फिर पापा ने रोटी खा ली थी, और बाद में मैंने भी खा ली थी, हिमांश से भी खवा दी थी। और उसके बाद बच गए थे बर्तन साफ करने। और ये मेरे ख्याल तो रसोई का सबका ही लास्ट काम होता होगा, इसके बाद तो काम फ्री हो ही जाओ लगभग। और बर्तन साफ करके अच्छे से हमने अपनी हैंड वॉश करे और सिंक की सफाई करी, स्लैब साफ कर दी थी, अच्छे से निपटा दिया था काम। और सारी लाइट वाइट ऑफ करके उसके बाद मैंने हिमांश सुला दिया था। हिमांश ने स्वाते मम्मी भी आ गई थी। फिर मैं लौट गई थी थोड़ी सी देर, और मम्मी के आने के बाद मैंने गर्म पानी दिया मम्मी से, और फिर चाय की पूछी, बोली ये तो 2 बज जाएंगे जब बना लिए। और मेरा पता नहीं अचानक से क्या हो गया, सारा काम करके मैंने मुँह धोया था और उस टाइम पूरे फेस पे इचिंग, आँखों में पानी और छींक आने लगी इतनी ज़बरदस्त। फिर सबसे पहले हमने गोली ली और फिर मैं सूट देखने लगी। मम्मी बोली आजा सूट देख ले, और ये सूट तो वो काफ़ी प्यारा लगा, सर्दियों का सूट है एकदम ज़बरदस्त मस्त। और फिर सूट देखते हमने बातचीत करी और सारे सूट देख लिए खोल के। बाद में वापस तय जमा के भी रख दिए। और आप सब भी देख लो सूट, मम्मी मामा का जा रही थी तो आते टाइम लेके आई थी, काफ़ी प्यारे सूट थे, अच्छे थे। और मम्मी आते टाइम सेब लेकर आई थी। फिर सेब धो के हमने रख दिए थे स्लैब पे, और 2 बज गए थे, चाय का टाइम हो गया था। फिर मैंने चाय बनाई, पहले बाहर की दी बना के पापा और फिर हमने अपने लिए बनाई, मेरी और मम्मी
की चाय। हेमांश भी सो के उठ गया था तब तक, मतलब चाय का टाइम होते ही हेमांश की तो अलार्म सी सेट हो रही है, अपने आप उठ जा है। इसने पता चल जावा है टाइम का 2 बज गया, 2:30 बज गए। 2 बजने के बाद ये तुरंत उठ जावा है अपने आप। और फिर चाय छान ली थी हमने और गाजर पाक ले ली थी। और आज तो 2 बजे धूप निकली थी, गेट के सामने चारपाई डाल के फिर हमने चाय इंजॉय करी और थोड़ी देर बातचीत करी। उसके बाद आ गई थी मैं रसोई में। शाम का टाइम हो गया था, सब्जी बनाने की मैंने तैयारी कर ली। आज मैं बनाने वाली थी बैंगन का भरता। बैंगन की सब्ज़ी इतनी कुछ खास टेस्टी नहीं लगती, तो आज मैं बैंगन से बनाने वाली थी भरता। बैंगन धो के हमने अच्छी तरह पोंछ लिए थे इनका सारा पानी, और कढ़ैया धो के गैस पर रख दिया था, उसका पानी सूखना था। इतने में बैंगन काटने लगी मोटे मोटे पीस में। एक बैंगन के 2 पीस बना के फिर उसके बीच के छोटे छोटे मोटे मोटे पीस बनाए। इस तरह अगर बीच में बैंगन का कोई कीड़ा हो तो वो निकल जावे। और फिर कढ़ाई ने पानी सूख दिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया थोड़ा सा, और उसके बाद फिर बैंगन कट करने लगी। तेल गर्म होगा, इतने मैंने सारे बैंगन काट लिए थे। फिर भी तेल भी गर्म हो गया था और मैंने उसमें डाल दिए मोटे मोटे कटे हुए पीसीज के बैंगन। और इस तरह बैंगन उबालने के बाद इनका छिलका आसानी से रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह आलू छिला जाया करें ऐसे ही। बैंगन ने भून के बनाने का ये तरीका अच्छा है, आप भी ट्राई करना एक बार ज़रूर, और बहुत टेस्टी बनता है, मस्त एकदम। फिर बैंगन फ्राई हुए थे, इतने मैंने 2-3 प्याज ले लिए और ये बिल्कुल बारीक बारीक पीसीज में कट कर लिए प्याज। जब हम नॉर्मल सब्ज़ी में प्याज डाला तो थोड़े मोटे पीस में कटे जाएँ, तो इस सब्ज़ी खातर प्याज बिल्कुल बारीक पीस में बारीक कट करने हैं। और टमाटर भी सेम बारीक काटने हैं। हरी मिर्च और लहसुन मम्मी ने छील दिया था। इतने प्याज काटते काटते एक गाढ़ी मेरी फ्राई हो गई थी बैंगन की, वो मैंने निकाल ली थी और बाद में दूसरी गाढ़ी डाल दी थी। और देखो हमारे बैंगन कितनी अच्छी तरह बॉईल हो रहे हैं। फ्राई कर लिए हैं बैंगन और अच्छी तरह इनका तेल निकालते हुए बाहर निकाल लिए तेल से, और इन्हें ठंडा होना रख दिया साइड में। गैस मैंने बंद कर लिया है क्योंकि सारे बैंगन फ्राई हो गए हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैं ये तेल थोड़ा ठंडा होने के बाद इसने सारे तेल ने बाहर निकाल दूंगी। एक बर्तन में कढ़ाई है और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा तेल ले लेना है छौंक के लिए। यहाँ रख दिया हमने बैंगन ठंडे होने के लिए, बाद में मैं इन्हें छील लूँगी, इनका छिलका निकाल दूँगी। अब बैंगन ठंडे होंगे इतने हमने 2 टमाटर ले लिए और इन्हें भी मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट लूँगी। टमाटर ने भी नॉर्मल सब्जी था बिल्कुल बारीक। और अगर आपने वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और बैंगन का भरता इस प्रकार आप भी ट्राई करियो, बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी बन रहा था। और भून के बनाने में बैंगन ने तो मैंने उससे तो ईजी रेसिपी ये लगी, क्योंकि ये जो लॉन्ग बैंगन होते हैं ना ये भुनने में नहीं आते जल्दी सी। गोल बैंगन तो हम फिर भी ट्राई कर लेवा, लेकिन ये लॉन्ग वाले हैं ना ये भुनने में नहीं आते। इसलिए जब मैं बैंगन का भरता बनाऊँ तो ऐसे ही फ्राई करके बैंगन को तब बनाया करूँ। और मैं टमाटर काटने लग रही हूँ जल्दी जल्दी। और हिमांश आवे बीच बीच में, हिमांश की दादी लहसुन छिल थी तो एक एक कली लहसुन की छिली हुई मेरे तो पकड़ा पकड़ा के जाओ था बीच बीच में भाग भाग के। दादी उधर तो देव थी, हिमांश तक जा मम्मी तो दिया, और ऐसे वो भी बिजी हो जावे हैं और इसका भी मन लग गया रहा है भाग भाग काम करने में। और लहसुन भी छिल गया था, फिर मैंने वो कूट लिया था मोटा मोटा सब, और मैंने छोंक भी काट लिया था। फिर सारा कढ़ाई का तेल एक अलग बर्तन में निकाल के बिल्कुल थोड़ा सा ले लिया था छोंक खातर। और उसमें सबसे पहले हमने हींग डाली और फिर जीरा डाला। जब जीरा चटक गया तो मैंने प्याज डाल दिए और प्याज बिल्कुल कलर चेंज होने तक रेड तब तक पकाए अच्छी तरह हिलाते हुए। और बाद में इसमें डाल दिया हमने लहसुन का पेस्ट जो हमने अभी कूटा था। और उसके बाद डाल दिया हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्च, और ये डाल के मिक्स करके सारी चीज़। और इसमें डाल दिया बिल्कुल बेसिक वाले मसाले, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और हरी मिर्च आज थोड़ी कम थी, ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए हमने जो लाल मिर्च की चटनी बनाया करूँ मैं उसमें तो थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड कर दी थी। और ये सारा मिक्सर अच्छी तरह मिला लिया था। और सब्ज़ी बनाते टाइम मेरे लिए बेसिक मसाले काफ़ी हैं, बस यही है मेरे मसाले सब्ज़ी बनाते टाइम। और कोई भी एक्स्ट्रा मसाले मैं नहीं ऐड करा करूँ, ना ही कोई गरम मसाला और ना ही कुछ और। हल्दी धनिया पाउडर और अपना स्वाद अनुसार नमक। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बने हैं, बहुत टेस्टी। और इधर मैंने छोंक रेडी कर लिया था, फिर
इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक कर रख दिया था पकने तक। और उसके बाद मैं छीलने लगी थी अपने बैंगन। बिल्कुल ठंडे हो चुके थे और आप सब देख सको कितनी आसानी से इनका छिलका अलग हो गया बैंगन थे। जैसे यूँ लगा लो कि हमने आलू उबाले हैं और हम उन्हें छीलन लग रहे हैं। आलू का फिर भी मैं यूँ मानूंगी कि थोड़ा बहुत टूट जाओ छिलका, लेकिन इनका पूरा छिलका उतरा है बहुत आसानी। और बिल्कुल सारे बैंगन मैंने आसानी से इनके छिलके अलग कर लिए और बाद में सारे देखो छिलके अलग कर लिए और मैसर की सहायता से ये सारे फिर मैंने मैश कर लिए अच्छी तरह। और बैंगन में बिल्कुल चिकना चिकनापन सा आ गया था और अच्छी तरह फ्राई करने के बाद पक भी गए थे बैंगन। बैंगन भुनने तक क्या हो जाए कि उसमें बीच में कच्चापने रह जाए, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरह पक कर रेडी हो गए थे और मैंने सारे अच्छी तरह मैश कर लिए। बैंगन मैश करे इतना देखो अपने प्याज टमाटर भी बिल्कुल पक कर रेडी हो गए थे एकदम अच्छी तरह। थोड़ा थोड़ा ऑयल भी छोड़ दिया था इन्हें साइड में। फिर मैंने सारे मैश करे हुए बैंगन इसके अंदर डाल के और अच्छी तरह मिक्स कर लिए थे। और इस प्रकार आप भी ट्राई करना बैंगन का भरता, बहुत टेस्टी बना है। अगर सब्जी जिसने ना पसंद हो वो भरता ज़रूर ट्राई करना। अगर आपने बैंगन की सब्ज़ी खानी ना पसंद हो तो आप भरता ज़रूर ट्राई करना, बार बार बनाओगे और खाओगे, बहुत टेस्टी बने हैं। और ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। फिर अच्छी तरह मिक्स करके मैंने ढका और 2 मिनट तक और पकाया। मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी। फिर हेमांश आ गया था बीच में, इसने मूंगफली रखी हुई देगी थी, बोला मम्मा इसमें तो मूंगफली दे दो मेरे से। फिर मैंने इस तरह 2 मूंगफली दे दिया हाथ में। उसके बाद बोला कि कटोरे में डाल के दो। फिर मैंने एक कटोरा लिया और उसमें इस तरह मूंगफली डाल के दे दी। और फिर ये मूंगफली लेकर दादी के पास चला गया था और मूंगफली भी डब्बे में पैक करके रखनी पड़े, वरना इसमें नमी बन जाए तो फिर ये खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। फिर मैंने भी टेस्ट करी मूंगफली। वैसे तो मैं कम खाया करूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी अच्छी लगी तो मैंने भी ले ली खाने ही। और फिर मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी और देखो कितनी अच्छी बनी है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया और फिर इसमें मैंने ढेर सारा हरा धनिया डाल के मिक्स करके और ढक कर रख दिया था। और हरे धनिया का फ्लेवर तो कोई भी सब्जी हो 4 चांद लगा दे है। धनिया की खुशबू इतनी प्यारी हुआ है, आई आई। और हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई थी। फिर पूजा पाठ करने का टाइम हो गया था। मम्मी ने जोत लगा ली थी। श्याम बाबा के दर्शन कर लो आप सब भी, जय श्री श्याम बोल लेना। और बाद में हेमांश ने पता चल गया था, मम्मी ने घंटी बजाई जब कि दादी जोत लगा रही है। और फिर इसने जब भी घंटी की आवाज़ सुन जाओ तो दौड़ा दौड़ा आया करें और धोख लगा के जाया करें। और इसके पूरे दिन की दिनचर्या में या दिनचर्या में इसकी सबसे बेस्ट लगा करें जय श्री श्याम, जय हो श्याम बाबा की। आप सब भी बोल लेना जय श्री श्याम। उसके बाद हमने रोटी बना ली थी और सबने खा पी ली थी। सब खाना खा पी के फ्री हो गए थे। बस मेरी मम्मी लाग रही थी अपने 1-1, 2-2 बचे हुए काम कंप्लीट करने। खाना बना के खा के मैंने बर्तन साफ़ कर दिए जल्दी जल्दी, स्लेब साफ़ कर दी। और मम्मी ने सबका दूध गर्म कर दिया और पानी गर्म करके सबकी पहुँचा दिया सबकी चारपाई तक। मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ करने लग रही थी और मम्मी ने दूध गर्म करके डाल दिया था सबके मग्गे में। बस मेरा छूट जाएगा बाद में गर्म कराया हुआ। मैं इसमें थोड़ी कच्ची हल्दी डाल के फिर उबाला करूँ इसने। और मेरा बचा के लोटे में मम्मी ने दूध वापस रख दिया था गैस पे और मैंने इसमें डाल दी कच्ची हल्दी और थोड़ा सा मीठा, जिससे हड्डियाँ भी मजबूत रहे और शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद। और बर्तन साफ़ करते करते मेरा दूध भी उबल कर रेडी हो गया था। फिर मैंने एक कप में छान लिया और लोटा धो दिया और पूरी स्लेब गैस वैस सब कुछ साफ़ कर दिया। लास्ट में सिंक भी और बाल्टी भी धो कर रख दी थी। और मैं अपना काम कंप्लीट करूँ किचन का, इतने हेमांश अपने दादा के पास खेल लिया करें। और डस्टर 3-4 बार धो के घुमाना पड़े स्लेब पर, तब जाके स्लेब अच्छी तरह साफ़ हुआ है। और एक एक चीज़ हटा के बिल्कुल डीप क्लीनिंग। और उसके बाद स्लेब कंप्लीट करके फिर हम चले गए थे सोने के लिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम, जय माता दी।